हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने स्टेप डेविएशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। कंटिन्यूस सीरीज़ है हमारी। लास्ट वाली क्लासेस में हमने एक्चुअल मीन और रिज्यूम्ड मीन मेथड में सीखा था कि कैसे उस मेथड को लगाया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छे लगते हैं लेसन्स, हेल्पफुल रहते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इतना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टेप डेविएशन के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला रहता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टेप डेविएशन के साथ सॉल्व करने का ये आपका फॉर्मूला रहता है सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर में लेना है हमने ओवर एन। वही जैसे यहाँ पे लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ये वाला ऐड हो गया है जिसको मैं डैश बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर को लेकर उसको डिवाइड करके फिर डेविएशंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। माइनस करना है हमने सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर एन, उसका स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो हम पहले डेविएशन को डिवाइड कर रहे थे कॉमन फैक्टर के साथ, लास्ट में हम उसी कॉमन फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं पढ़ती थी, तो ऐसी गलतियाँ मैं भी कर चुकी हूँ। ऐसा हो जाता है जब हमें पता हो कि हमें ये क्वेश्चन आता है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो छोटी छोटी गलतियां जो है हम कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। हमारी गलतियां हमें बहुत भारी पड़ सकती हैं। आप इस सब्जेक्ट में पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू एक्स निकालनी है। देन हम डेविएशंस लेंगे, जैसे लास्ट वाले में लिया था इज्यूम्ड मीन में, वैसे ही यहाँ पे ए इज्यूम करके डेविएशंस लेंगे, साथ में हम सी के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तभी तो हमारा ये स्टेप डेविएशन मेथड बनेगा ना। तो डेविएशन मेथड लगाने के लिए अगेन हम स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं। देन उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन यही जो हमारे पास डेविएशन आई हुई है उसका भी हमें स्क्वायर करना है, चाहे आप इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले स्क्वायर कर दो। देन दोनों ही डी एक्स को हमने क्या करना है, एफ एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। कभी कभी क्या होता है कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है, तो ऑन द स्पॉट जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता है तो कुछ बातें यहाँ पे सीखी हो, लेक्चर लगाया हो, तो वो बातें ही दिमाग में रह जाती है, तो फिर सॉल्व भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। एफ दी हुई है 2, 4, 8, 10, 12, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ ले लेते हैं या एन ले लेते हैं। इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 40। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है, मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मिड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15, देन 25, देन 35, 45, 55 एंड लास्ट में 65। तो अभी हम 35 को ही ए मान रहे हैं, इज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेविएशंस लेनी है, डी एक्स डैश लेना है। तो वो कैसे लेंगे हम, x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ओके, तो c जो है यहाँ पे कॉमन फैक्टर 10 रहेगा, क्लास इंटरवल भी 10 का है, तो 10 के साथ हम नीचे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये माइनस के 2, 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 2। उसके बाद ये हमारे पास आ गया माइनस के 1। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये 0, देन प्लस के 1, देन प्लस के 2, देन प्लस के 3। अगर आपको लास्ट वाली क्लास याद हो तो वहाँ पे हमारी मिड वैल्यू आई थी 20, 10, 0, 10, 20 और 30। 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 0 जो है वो कैंसिल होती जा रही है।
ठीक है, तो अभी हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेंगे हम, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 के साथ किया, तो ये आ गया आपके पास 4 1 0 1 4 एंड देन 9। ये हो गया, dx हो गया, dx डैश का स्क्वायर हो गया। अब दोनों को हम f के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, f dx डैश का स्क्वायर। ओके, तो ये रही हमारी f। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, नो पहले हम इसको कर रहे हैं, सॉरी dx डैश को कर रहे हैं, -2 को 2 के साथ कर रहे हैं, तो ये आया हमारे पास -4, -1 को 4 के साथ 4 माइनस के, देन 0, 1 को 10 के साथ किया 10, 2 को 12 के साथ किया 24, 3 को 4 के साथ किया 12। ओके, तो पहले इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देन हम उसका क्या कर देंगे, सिग्मा ले लेंगे। अभी हमने स्क्वायर वाले कॉलम को चेक करना है। ये 4 को 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8, 1 को 4 के साथ किया 4, 0 को 8 के साथ किया 0, 1 को 10 के साथ किया 10, देन 4 को 12 के साथ किया 48, देन 9 को 4 के साथ किया 36। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें इनका क्या लेना है, टोटल लेना है। सिग्मा एफ डी एक्स डैश का टोटल हमारे पास आया 38 और स्क्वायर का टोटल कितना आया हमारे पास 106। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो चलिए अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन उसका स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट तो हमने करना ही है, फॉर्मूले के अनुसार सी को भी मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, ये लास्ट वाला, ये सबसे पहले आएगा हमारा 106, एन कितनी है 4040 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 40, उसका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर रूट इंटू सी, सी हमारी थी 10, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सारे को सॉल्व करके हम 13.219 ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन सेम आया है, यही हमारा लास्ट वाले में भी आया था। उसके बाद अगर आपको निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए चाहिए आपको मीन वैल्यू, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो हमने था ही, वो तो हमारा हो गया। मीन की वैल्यू ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम पहले मीन सॉल्व कर लेते हैं। मीन के लिए फॉर्मूला रहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर एन इंटू सी, यहाँ पे भी सी हमने लगानी है, डेविएशन डैश वाली ले रहे हैं स्टेप डेविएशन में, तो ये हम लगाते हैं। ए थी हमारी 35, सिग्मा एफ डी एक्स ये हमारा आया था 38 ओवर एन 4040 इंटू सी, सी थी हमारी 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमारे पास आया 44.5, सेम मीन ही आया, सेम ही आना था 44.5। तो यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट का आंसर आया वो आया 0.297।
सो दिस वाज होल अबाउट योर कंटिन्यू सीरीज। तीनों ही मेथड के साथ मैंने आपको करवाया है, एक्चुअल मीन, इज्यूम्ड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है कि आपको यही वाला मेथड लगाना है, तो आप उसी के लिए मेथड को लगाकर सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला तो ये आपकी चॉइस है, आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हो। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक आपको डिस्क्रीट में क्यूमुलेटिव का भी क्वेश्चन बनता है। क्यूमुलेटिव अगर आपको गिवन हो तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो। मतलब कि जितने जो सिंपल क्वेश्चन थे वो यहाँ तक हमारे हो गए हैं। अब हम कुछ अलग क्वेश्चंस को करेंगे, तो फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।